कोलेजियम सिस्टम आखिर क्या होता है, देश के लिए क्यों ज़रूरी है, इसको लेकर के देश के अगले मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत ने क्या कुछ बताया है, सब कुछ आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। सलाम नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम फरहीन अंसारी है। ये खबर आप मेरे ऑफिशियल चैनल फरहीन अंसारी ऑफिशियल पर देख रहे हैं। दोस्तों, भारत के अगले सीजेआई जस्टिस सूर्यकांत ने हाल ही में कोलेजियम सिस्टम को लेकर अपनी राय दी है। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा है कि न्यायिक नियुक्तियों के लिए कोलेजियम सिस्टम काफी अहम है। सूर्यकांत के अनुसार भारतीय न्यायपालिका की स्वतंत्रता बनाए रखने और सरकार की तीनों शाखाओं के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए कोलेजियम सिस्टम काफी जरूरी है। दोस्तों, अब आपको पहले ये समझ लेना चाहिए कि आखिर ये कोलेजियम सिस्टम होता क्या है, उसके बाद इससे जुड़ी तमाम बातें मैं आपको बताऊंगी। देखिए, कोलेजियम सिस्टम को अगर आसान भाषा में कहें तो ये भारत की न्यायपालिका यानी कि जुडिशरी से जुड़ा हुआ एक सिस्टम होता है, जिसके जरिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति होती है और उनके ट्रांसफर्स किए जाते हैं। आसान भाषा में ये एक जजेस का ग्रुप होता है जो ये तय करता है कि नए जज कौन बनेंगे, किस जज का ट्रांसफर कहां होगा। सरकार सिर्फ इस सिस्टम की फॉर्मल अप्रूवल देती है, लेकिन निर्णय जज खुद ही लेते हैं। इस कोलेजियम सिस्टम में कौन कौन से जजेस शामिल होते हैं उसके बारे में भी जान लीजिए। देखिए, इसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 4 और दूसरे जो सीनियर जजेस होते हैं वो शामिल किए जाते हैं, यानी कि कुल 5 जज होते हैं। हाई कोर्ट के लिए संबंधित हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और उसके 2 सीनियर मोस्ट जजेस इस कोलेजियम में शामिल होते हैं। अब ये कैसे काम करता है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, जब सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में कोई सीट खाली होती है तो कोलेजियम उस जगह के लिए जज का नाम रिकमेंड करता है। ये रिकमेंडेशन लॉ मिनिस्ट्री को भेजी जाती है। सरकार चाहे तो सवाल उठा सकती है, लेकिन अगर कोलेजियम दोबारा वही नाम भेज दे तो सरकार को उसे मानना पड़ता है। इसे लेकर सरकार का कहना है कि इस सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी नहीं होती है। जनता या संसद को पता नहीं चलता कि कौन सा जज क्यों चुना गया है। वहीं जजों का कहना है कि इसे जुडिशरी की इंडिपेंडेंस बनी रहती है, क्योंकि सरकार का हस्तक्षेप नहीं होता है। ये कोलेजियम सिस्टम आज से काफी समय पहले ही शुरू हो गया था। 1981 से 1998 के बीच 3 सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स के बाद इसे बनाया गया था। इसे संविधान में सीधे तौर पर नहीं लिखा गया है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों से ये व्यवस्था बनाई गई है। अब इस पूरे मामले पर दोस्तों बहस काफी समय से चलती आ रही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के होने वाले चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने इसे देश के लिए जरूरी बताया है। उन्होंने ये बातें श्रीनगर में कही हैं जब वो एक कॉन्फ्रेंस में वहां पर पहुंचे हुए थे। सूर्यकांत ने संबोधन के दौरान भारत शक्तियों के विभाजन के सिद्धांत के अमल का एक शानदार उदाहरण प्रस्तुत करा है। इसका एक प्रमुख उदाहरण सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में नियुक्तियों पर न्यायपालिका का अधिकार है। न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा कि ये तंत्र न्यायालय के अंदर और बाहर दोनों जगह प्रशासनिक कार्य क्षमता के संबंध में न्यायपालिका की स्वतंत्रता को संरक्षित करता है। यानी कि सीधे सीधे कहा जाए तो ये इंडिपेंडेंस को बनाए रखता है किसी भी कोर्ट की, उनके जजेस की, उनके फैसलों की। देखिए, जस्टिस सूर्यकांत ने कहा है कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता उसे समाज की लोकतांत्रिक कल्पना को आकार देने और लोकतांत्रिक जीवन के वास्तुकार के रूप में काम करने की अनुमति देता है। उन्होंने कहा कि अगर शक्तियों का पृथक्करण भारत के संवैधानिक लोकतंत्र का ढांचा है तो न्यायिक समीक्षा उसकी धड़कन है। तो साफ तौर पर जस्टिस सूर्यकांत यही चाहते हैं कि कोलेजियम सिस्टम बरकरार रहे, देश के लिए बेहद जरूरी है, न्यायपालिका के लिए बेहद जरूरी है। इस पूरे मामले पर आप क्या कहेंगे, कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।